sir. Good afternoon. तो और कोई नहीं आने वाला है क्या? हेलो। Yes, sir. तो और कोई नहीं आने वाला है क्या? सर ग्रुप में ने 3 बार मैसेज किए हैं सर, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। रुकिए एक मिनट।
तो जो भी है, पिछले दिन हम लोग क्या किए थे, पिछले दिन हम लोग बार्नौलीज किए थे। तो बार्नौलीज में हम लोग ये सीखे थे कि हाई स्पीड क्रिएट्स लो प्रेशर। सुनाई दे रहा है ना सबको? हाई स्पीड क्रिएट लो प्रेशर एंड द सम ऑफ द एनर्जी इन अ पाइप विल बी द सेम एट एवरी पॉइंट। ठीक है ना? तो आज हम लोग करेंगे वेंचुरी मीटर। ठीक है? तो वेंचुरी मीटर क्या होता है? वेंचुरी मीटर आपको ये हो गया कि एक वेंचुरी मीटर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ ए फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू ए पाइप। ठीक है? तो वेंचुरी मीटर क्या हो गया आपका, अगर मेरा रेट ऑफ द फ्लो क्या होगा, डिस्चार्ज क्या होगा, तो इसको अगर हम लोग मेजर करने चाहें तो हम लोग वेंचुरी मीटर से मेजर करते हैं। ठीक है? तो अब देखिए एक चीज कि हमारा जितना पाइप है घर में भी, जितना कॉल है, सब कुछ से जो पानी आ रहा है उसका रेट ऑफ फ्लो हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो हम लोग वेंचुरी मीटर से मेजर करेंगे तो किस रेट से ये फ्लो हो रहा है, किस रेट से ये वाटर फ्लो हो रहा है, तो वी कैन कंट्रोल द वाटर। ठीक है? तो चीज़ें दिखा देता हूँ पहले। तो ये है आपका वेंचुरी मीटर का जो ये है डायग्राम होगा, तो कुछ इस तरह होगा। ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका वेंचुरी मीटर। ठीक है? तो इस टाइप का है। तो मानिए यहाँ पे जो एरिया है, ये यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे डायमीटर पाइप का ज़्यादा है। तो ये डायमीटर है आपका, जो मुख्य पाइप होता है ये। तो ये है जो पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं थ्रोट। ठीक है? इस पाइप को हमको ये पार्ट को हम कहते हैं थ्रोट। तो डाया जो होता है उसका बाई 3 होता है थ्रोट एक्चुअली। तो मानिए कि यहाँ पे है आपका पॉइंट ए। ठीक है? तो ये अगर पॉइंट ए हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये पे मानिए कि यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे होगा आपका पॉइंट बी। ठीक है? और ये तो आपका है पॉइंट सी। तो ये जो आपका पॉइंट ए हो गया, तो पॉइंट ए पे क्या है, एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे एरिया ज़्यादा है। तो यहाँ पे एरिया अगर ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी थोड़ा कम होगा। तो पॉइंट बी में क्या होता है, पॉइंट बी में यहाँ पे डायमीटर का क्या होता है, डायमीटर यहाँ पे कम होता है। तो डायमीटर यहाँ पे कम होता है, इसीलिए आपका वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज होता है। ये सब चीज़ थोड़ा बहुत याद रखिएगा कि वेलोसिटी का क्या अंतर हो रहा है। वेलोसिटी यहाँ पे ज़्यादा होता है, यहाँ पे एरिया ये है, तो वेलोसिटी यहाँ पे कम क्या होगा। होता है, कम होता है। तो प्रेशर विल डिफरेंट फ्रॉम दिस 2 पॉइंट्स। प्रेशर भी यहाँ पे दो अलग पॉइंट में प्रेशर भी डिफरेंट होगा। ठीक है? तो फॉर द मेजरिंग द डिफरेंस द प्रेशर वी आर यूजिंग द पीजोमीटर। हम लोग यहाँ पे पीजोमीटर यूज करते हैं। हम पिछले दिन भी बोले थे यहाँ पे एक पीजोमीटर होता है कुछ इस तरह से, यहाँ पे पीजोमीटर होता है। तो यहाँ पे जो आपका रीडिंग हम लोगों को आएगा, और यहाँ पे भी एक पीजोमीटर होता है, तो यहाँ पे भी कुछ रीडिंग आएगा। ठीक है? तो इस तरह कुछ पीजोमीटर लगा होता है यहाँ पे। एक्चुअली ऑरिफिस मीटर और वेंचुरी मीटर एक साथ है, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका पीजोमीटर होता है ऐसे। ठीक है? ऐसे स्केलिंग कुछ होता है। तो यहाँ पे आपका पानी का हम लोग रेंज यहाँ से हम निकल सकते हैं। तो यहाँ से आपको हटाते हैं पहले। अब देखिए, यह अगर पॉइंट ए है, ये अगर आपका पॉइंट है ए, तो ये पॉइंट ए में आपका डायमीटर हम लोग ये पकड़ के चलते हैं कि यहाँ पे डायमीटर हो गया आपका नहीं होगा शायद। तो यहाँ पे कुछ डायमीटर होगा, यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं यहाँ पे डायमीटर होगा D1। प्रेशर आपका एरिया मान के चलते हैं, तो एरिया हो गया आपका A1, प्रेशर हो गया P1 और वेलोसिटी हो गया V1। ठीक है? ये आप लोग थोड़ा हो सकता है आप लोग लिख लेंगे तो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत काम है पेन पेपर का। आप लोग थोड़ा लिख लीजिए, सबसे अच्छा होगा। तो यहाँ पे आपका D1 होगा, यहाँ पे होगा आपका A1। ठीक है? और आपका होगा P1 और
वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी होगा v1, ठीक है, पॉइंट ए में, इसमें। अब पॉइंट बी में हम लोग क्या पकड़ के चलेंगे, पॉइंट बी में डायमीटर होगा d2, ठीक है। ये आप लोग थोड़ा लिख लीजिए, आपको जो लैब मैनुअल आपको लिखना होगा उसमें थोड़ा आसानी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एरिया होगा A2, प्रेशर का जो होगा, प्रेशर होगा आपका P2, और आपका वेलोसिटी हम लोग क्या पकड़ के चलेंगे, वेलोसिटी v2, ठीक है। तो हम लोग ऐसा वाला बोलेगा। तो ये चार चीज़ हो गया। तो बार्नोलिज में हम लोग क्या सीखे थे, जो पीजोमीटर का हेड होगा तो हेड शुड बी द सेम। तो हेड हम लोग यहाँ पकड़ेंगे Z1, और इसमें अगर हम लोग हेड पकड़ते हैं Z2, ठीक है। Z2, तो हेड क्या होगा, बार्नो एज ए बार्नोलिज इक्वेशन Z1 इज इक्वल टू Z2। तो बार्नोलिज में हम लोग क्या सीखे थे, बार्नोलिज में हम लोग ये P1 P1 बाई क्या होता था, रो जी, ठीक है। मैं पैसे तो रो नहीं लिख सकता, तो P1 बाई रो जी प्लस V1, ये सब याद रखिए नहीं तो प्रॉब्लम होगा। V1 स्क्वायर बाई क्या था, 2G प्लस Z1, ये था ना। तो P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1 इजुगल टू क्या था, P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2, ठीक है। 2 बाई जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2। तो कुछ इस तरह होता है आपका बार्नोलिस का इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखे अभी, Z1 और Z2 सेम। तो Z1 और Z2 अगर सेम होगा तो हम ये दोनों को हटा देंगे। तो ये दोनों को हटा देंगे तो क्या होता है आपका, P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G इज इक्वल टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G, ठीक है। अब ये मानिए कि P1 बाई रो जी, अगर ये P2 बाई रो जी, ये दो को मैं एक ही साइड में लाऊं तो क्या होता है, P1 बाई रो जी माइनस P2 बाई रो जी, ठीक है ना। तो P1 बाई रो जी माइनस P2 बाई रो जी इजुगल टू क्या होगा, V2 स्क्वायर बाई 2G माइनस V1 स्क्वायर बाई 2G, ठीक है, गलत। क्या हो रहा है, ठीक हो रहा है ना। V2 स्क्वायर बाई 2G क्या होगा, माइनस होगा या प्लस होगा,
प्लस में ही होगा ना सर? तो V2 स्क्वायर बाई 2G माइनस V1 स्क्वायर बाई 2G सही चल रहा है। अब हेड अगर मानिए हेड अगर H हो रहा है तो डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में हम लोग कैसे मेजर करेंगे? तो H इज इक्वल टू हम लोग इस तरह लिखेंगे इसको। अगर हेड हम H मान लेते हैं अभी तो H इज इक्वल टू होता है आपका P1 जो मतलब ये जो पार्ट है ये पार्ट P1 बाई रो जी प्लस P2 बाई रो जी। तो ये पार्ट को हम लोग पहले H से डिनोट करते हैं कि ये प्रेशर हेड का डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड एट मतलब सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, मतलब ये पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, ए पॉइंट और बी पॉइंट का बात कर रहा हूँ। और ये जो आपका वेलोसिटी का प्रेशर होगा, वेलोसिटी का जो है, तो इसको अगर हम H से मानेंगे तो H इज इक्वल टू क्या होता है V2 स्क्वायर बाई 2G माइनस V1 स्क्वायर बाई 2G। ठीक है, तो हम लोग कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन पढ़े हैं, लोग को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा पता नहीं, लेकिन ये मान देख लीजिएगा। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन ये होता है कि Q इज इक्वल टू A1V1, ठीक है, ये सफिक्स में होगा A1V1 इज इक्वल टू क्या होता है और Q इज इक्वल टू क्या होता है आपका A2V2, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन ये कहते हैं कि Q इज इक्वल टू जो फ्लो होगा तो A होगा आपका A1V1 इज इक्वल टू A2V2। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा V1 इज इक्वल टू क्या मिलता है, फिर V1 इज इक्वल टू Q बाई A1, हम A1 यहाँ पे लेके आएंगे तो Q बाई A1, और V2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको Q बाई A2, ठीक है। और इससे शाम करेंगे, ठीक है। तो इससे आप लोग एक काम कीजिए, ये जो आपका मिला है आपका V1 इज इक्वल टू Q बाई A1 और V2 इज इक्वल टू Q बाई A2, जो आप वहाँ पे जो बिठाया है अभी, तो उससे अब H इज इक्वल टू जो हुआ, मतलब जो H इज इक्वल टू हम लोग बताए थे कि H इज इक्वल टू क्या था आपका V2 स्क्वायर बाई 2G था ना, तो V2 स्क्वायर बाई 2G माइनस V1 स्क्वायर बाई 2G था। आप लोग लिख रहे हैं कहीं पे? हम्म? क्या सर? लोग कहीं पे मतलब नोट कर रहे हैं ये? यस सर। आप लोग नोट कीजिए तो आपको पता चलेगा कि अगर H इज इक्वल टू जो आपको मिला था ना V2 स्क्वायर बाई 2G माइनस V1 स्क्वायर बाई 2G मिला था ना, तो उसमें आप ये पुट कीजिए, ये जो V1 का आपका वैल्यू मिला है Q बाई A1 और V2 का जो वैल्यू मिला है Q बाई A2, इसको पुट कीजिए वहाँ पे, पुट करके देखिए क्या आता है, पुट कीजिए इसको। H इज इक्वल टू हो जाता है V2 स्क्वायर V2 स्क्वायर बाई 2G माइनस V1 स्क्वायर बाई 2G, यहाँ इस पे आप पुट कीजिए। V1 का जो आपका डेटा निकला है V1 Q बाई A1 और V2 का मिला है देखिए Q बाई A2, इसको पुट कीजिए क्या आता है। एक मिनट रुकिए।
कर रहे आप लोग? इसको कीजिए, इसको कीजिए। यहाँ पे v2 स्क्वायर बाई 2g है, इस पे v1 स्क्वायर बाई 2g है। तो यहाँ पे आपको v1 क्या मिला था? v1 मिला था आपको q बाई a1, और v2 क्या मिला था? v2 मिला था आपको q बाई a2। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे पुट कीजिए, q बाई a1 को ये v2 स्क्वायर में पुट कीजिए, क्या होता है? रेस्पॉन्स कीजिए, रेस्पॉन्स कीजिए। ऐसे होता है ना? हम्म, यस सर। तो इसको सॉल्व कीजिए। इसको यस कैसे सर। सॉल्व इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व कैसे करेंगे अभी? क्यू बाई क्या होता है? क्यू स्क्वायर होता है, ये a2 नीचे आएगा तो 2g a2 स्क्वायर। ठीक है, माइनस क्या होता है? क्यू स्क्वायर, नीचे क्या आएगा? 2g a1 स्क्वायर। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? कॉमन ले सकते हैं ना, क्यू स्क्वायर बाई 2g, ये कॉमन लेंगे तो ऊपर क्या आएगा? 1 बाई a2 स्क्वायर माइनस 1 बाई a1 स्क्वायर। ठीक है, कितना तक हुआ? तो इसको क्या करेंगे अब? a2 स्क्वायर a1 स्क्वायर, और इसमें ऊपर क्या आएगा? a2 स्क्वायर a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। तो ये तो आपका कॉमन में रहेगा क्यू स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, तो ये क्या था आपका? यही चीज इक्वल टू था। तो यही चीज इक्वल टू था, तो 2gh, हम ये जो आपका इतना क्या हुआ था, यही चीज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2g तो a1 स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाई a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर मतलब है। तो ये 2g को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो 2gh। ठीक है, तो 2gh इज इक्वल टू क्या होगा? 2g इज इक्वल टू क्या होगा? क्यू स्क्वायर a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर बाई बाई a1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर a1 स्क्वायर इंटू a2 a2 स्क्वायर। स्क्वायर। कितना तक आया? तो यस सर। अब क्या हुआ? जो क्यू स्क्वायर है, अगर हम ये क्यू को हम लोग अगर निकलना चाहते हैं तो क्यू इज इक्वल टू क्यू क्या होता है आपका? फ्लो ऑफ रेट
तो क्यू अगर स्क्वायर में होगा तो इसमें रूट आएगा, तो रूट में क्या आएगा आपका 2gh आएगा, ये 2gh यहाँ आया तो स्क्वायर यहाँ आया, ठीक है। तो 2gh आएगा और ये क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे, क्योंकि हम ये यहाँ पे जो साइड चेंज किया। तो a1 a2 ये स्क्वायर में था तो अब रूट में आ गया, तो ये निकल गया रूट से, ये रूट से निकल जाएगा एक्चुअली, इतना तक रूट होगा। तो नीचे रूट में आएगा क्या, a1 स्क्वायर, क्योंकि ये तो रूट से निकल नहीं सकता क्योंकि इसमें इसका स्क्वायर है, माइनस a2 स्क्वायर, ये रूट के अंदर आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या निकलता है, इसमें जो निकलता है फाइनली Q इज इक्वल टू a1 a2 बाई a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर इंटू रूट 2gh। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। यस सर। तो ये जो आपका यस है, सर। ये जो आपका है, ये आपका h क्या हो गया, ये आपका h हो गया हेड, प्रेशर हेड, g हो गया आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तो आपको पता ही है एरिया। तो ये जो है, ये जो आपका फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला है थियोरिटिकल डिस्चार्ज का फॉर्मूला, ठीक है। ये जो Q है, ये है आपका थियोरिटिकल डिस्चार्ज का फॉर्मूला। तो इससे आप बहुत मतलब मैं बहुत कुछ आप लोग इससे कर सकते हो, ये आएगा भी ये। तो ये आपका हो गया। तो लेकिन ये जो आपका थियोरिटिकल डिस्चार्ज का जो फॉर्मूला बना है, ये एकदम हमेशा सही होगा, इसका कोई मतलब श्योरिटी नहीं है। इस ये कहाँ पे काम करता है, ये यहाँ पे काम करता है क्या, जो हम लोग बार्नौलीज में हम लोग बताए थे कि आइडियल फ्लूइड जो होता है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड जो होता है, तो उस सब फ्लूइड में अगर ये यहाँ पे जाएंगे तो ये फॉर्मूला से आपको वो सब मैथ करने को मिलेगा। लेकिन नो अगर आइडियल फ्लूइड हम लोग को नहीं मिलता है कभी, तो एक्चुअल जो होता है, जो एक्चुअल आपका मतलब जो फ्लो रेट होता है, तो एक्चुअल जो फ्लो रेट होगा, जो एक्चुअल डिस्चार्ज होगा एक्चुअली, तो एक्चुअल जो डिस्चार्ज होता है उस वो हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं क्यू एक्चुअल, ये होता है आपका सी डी इंटू a1 a2 बाई रूट ऑफ a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर इंटू रूट 2gh, ठीक है। तो हम लोग ये सी क्यों लगाए, सी क्या होता है, सी होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। तो ये हम यहाँ पे गुना करते हैं जो एक्चुअल डिस्चार्ज जो होता है इसके लिए। तो सी डी क्या होता है, सी डी ये होता है कि कोएफिशिएंट ऑफ वेंचुरी मीटर, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेंचुरी मीटर, तो सी का एक वैल्यू भी होता है, मैं ये भी बोल दे रहा हूँ अपन 0.96 एंड 0.98, ठीक है। तो ये कुछ थोड़ा बहुत याद रखिएगा, ये तो क्वेश्चन में भी आएगा और वाइवा में पूछा जाएगा ये चीज़, सी डी का कोएफिशिएंट ऑफ वेंचुरी मीटर का वैल्यू क्या होता है नहीं होता है। तो ये सब चीज़ याद रखिएगा कि 0.96 टू 0.98 तक आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेंचुरी मीटर का वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये आपका दो जो आपका ये मिल गया, आपका फॉर्मूला मिल गया। तो ये दो फॉर्मूला याद रखिएगा कि क्यू जो थियोरिटिकल पार्ट होता है, क्यू थ्योरी, ठीक है, उसमें होता है आपका a1 a2 बाई रूट ओवर ऑफ a1 स्क्वायर बाई माइनस a2 स्क्वायर इंटू रूट 2gh, और जो एक्चुअल होता है वो होता है सी डी इंटू a1 a2 बाई रूट ओवर ऑफ a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर इंटू रूट 2gh, ठीक है। यस सर।
आप देखिए जो यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं इसको, जो एक्सपेरिमेंट होता है किस तरीके से होता है ये पहले देख लीजिए। यहाँ पे दोनों ही है, आपका ऑरिफिस मीटर भी है और वेंचुरी मीटर भी है। तो हम लोग अभी वेंचुरी मीटर का करेंगे। तो हमको पहले क्या करना होता है, हमको पहले ये करना होता है कि फ्लो रेट। अच्छा पहले हम यहीं से बोल देते हैं आपका एम से। आपको दिखाई दे रहा है ना एम सब। एम ये होता है कि टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर गिवन ऑरिफिस मीटर एंड वेंचुरी मीटर। तो हम लोग वेंचुरी मीटर करते हैं, तो टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर गिवन वेंचुरी मीटर। ठीक है। हेलो, आपका आवाज कट रहा है। आपका आवाज कट रहा है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। दूसरा किसी को सुनाई दे रहा है? नो सर। उसका आवाज बोले कट रहा सर है ना। इसका ये क्या है? अब आवाज आ रहा है सर? हाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं? सर इसका बोले मेन यूज क्या है? वेंचुरी मीटर मीटर और पीसी मीटर वही इस तो सब का। हमको बोले, वेंचुरी मीटर हम लोग इसीलिए यूज करते हैं कि रेट ऑफ फ्लो हमको निकलना होता है। आपका पाइप से जो पानी आ रहा है उसका रेट ऑफ फ्लो कितना होगा, तो वो अगर आपको निकलना है तो आपको वेंचुरी मीटर का यूज करना होता है। ठीक है। तो बड़ा बड़ा जो आपका फैक्ट्री वैक्ट्री होता है वहाँ पे कुछ रेट ऑफ फ्लो अगर निकलना होता है तो हम लोग वेंचुरी मीटर का यूज करते हैं। ठीक है। यस सर, आवाज नहीं आ रहा था सर तभी इसी कारण सर। अच्छा सर, पहले ही तो बोल जो दिए गैस थे पाइप, इसीलिए। हम्म। सर जो गैस पाइपलाइन का दिखाया हुआ है सर अभी, तो उसका भी अगर फ्लो हमको ये करना होगा सर, जानना होगा, तो वेंचुरी मीटर से जानेंगे। गैस मीटर, गैस। गैस, हाँ सर, जो पाइपलाइन से अभी जो गैस दिया जा रहा है सर, उसका अगर हमको लीटर का फ्लो जानना होगा सर, तो हम्म। ये वेंचुरी में नहीं, मिलेगा। ये आपको सिर्फ पानी का ही बोलेगा कि आपको सिर्फ फ्लूइड फ्लूइड का ही होगा, गैस का ये नहीं होगा। ठीक है। आपको अगर कोई वॉल्यूम ऑफ लिक्विड का ही अगर आपको फ्लो निकालना होगा, रेट ऑफ फ्लो कितना आ रहा है, तो आपको वेंचुरी मीटर का यूज करना होगा। ठीक है। यस सर। तो थियोरी में हम लोग ये जानेंगे कि लिक्विड ऑफ मोस्ट कैरिड थ्रू पाइप एंड ट्यूब्स, द फ्लो ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू पाइप टू बी मेजर्ड, the volume of liquid entering the pipe and leaving the pipe can be measured. So the devices used to flow indicates the orifice meter and venturi meter actually. तो orifice meter हम अभी नहीं जाएंगे, venturi meter में जाएंगे। तो it based on the Bernoulli's theorem that is velocity head increases, जो हम बताए थे वही है, increases in a accelerated flow by reducing cross sectional area of flow passage due to the pressure head is reducing, जो हम बताए थे वही है। At that section a pressure difference enables to determine the discharge through the pipe। ठीक है। तो बार्नोलिस थ्योरम में हम लोग जो जो किए थे आपका, ये पी बाई रो जी प्लस वी टू स्क्वायर बाई टू जी प्लस जेड इजल टू कॉन्स्टेंट, ये सब था। तो हम लोग ये भी सेम ही है। तो पी वन बाई रो जी जो है वो क्या होता है, पी वन बाई रो जी है प्रेशर एनर्जी, वी टू स्क्वायर बाई टू जी क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, और जेड क्या होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। और ये जो आपका है सी डी क्या होता है, ये आप जान लीजिए एकदम बढ़िया तरीके से। ये जो लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग कैसे कोएफिशिएंट को डिनोट करें। तो सी डी क्या होता है आपका फ्लो ऑफ एक्चुअल बाई फ्लो ऑफ थियोरिटिकल। ठीक है। तो हम लोग अभी जो मतलब क्या बोलते हैं, जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, तो उसका क्या क्या आपका स्पेसिफिकेशन है ये देख लीजिए पूरा। ये सप्लाई जो कर रहा है पाइप का वो डायमीटर है 14 मिलीमीटर। ठीक है। वेंचुरी मीटर का जो इनलेट साइज है वो है आपका 21.5 मिलीमीटर। वेंचुरी मीटर का जो थ्रोट साइज है वो है आपका 12.5 मिलीमीटर। जो मैनोमीटर लगा हुआ है वेंचुरी मीटर में और ऑरिफिस मीटर में वो है, और आपका मेजरिंग जो टैंक है वो है 300 बाई 300 का। ठीक है। अब हम चलते हैं प्रोसीड्यूर में। प्रोसीड्यूर है यहाँ पे। प्रोसीड्यूर क्या क्या लिखा है कि
क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन, जो मतलब एक्सपेरिमेंट का यहाँ पे जो प्रोसीड्योर है वही है प्रोसीड्योर। सिमुलेशन में चलते हैं। अच्छा, तो पहले हमको क्या करना चाहिए? अब ये पार्ट अभी भूल जाइए, जो ऑब्जर्वेशन का पार्ट है नहीं है, इसको अब छोड़ दीजिए। हम लोग जानेंगे वेंचुरी मीटर के ऊपर। पंप लगा हुआ है यहाँ पे, जो टैंक से पानी ऊपर जाएगा और यहाँ से पानी जाके फिर यहाँ से आएगा। तो पहले हमको क्या करना होता है? पहले हमको करना होता है फ्लो रेट को ठीक करना होता है। तो हम लोग फ्लो रेट अभी 100% कर देते हैं, वेंचुरी मीटर का स्टार्ट कर देते हैं। देखिए क्या हो रहा है। तो ये दो पूरा ग्रीन हो गया, ये ब्लैक हो गया, रेड हो गया, तो ये पूरा लाइन बंद हो गया। तो पानी सीधा यहाँ से आएगा। और ये टैंक में आएगा, तो हम इसको भाल्व को क्लोज कर देते हैं। फिर देखना पड़ेगा कि ये पे जो हेड है आपका टैंक में, ये टैंक में एकदम 10 सेंटीमीटर का जब होगा, तब हमें इसको टाइमर को स्टॉप कर देना है। तो यहाँ पे देखिए कुछ लिखा भी होगा कि चेक ऑब्जर्वेशन टेबल एंड क्लिक द रिसेट बटन। तो देखिए हमको यहाँ पे आ गया है प्रेशर डिफरेंस मरकरी में, क्या टाइम रिक्वायर्ड है, ठीक है, कितना टाइम लगा है ये भी लिखा हुआ है सेकंड में 20.65, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग फिर से करेंगे रिसेट 75%, सेट फ्लो, वेंचुरी मीटर स्टार्ट। क्लोज कर दिया। और जब यहाँ पे 10 सेंटीमीटर हेड, पानी का हेड 10 सेंटीमीटर तक हो जाएगा, वी विल स्टॉप द टाइमर। तो 10 मार्क हैज रीच्ड। यहाँ पे देखिए 42 आया। तो कितना सेकेंड लगा है? 24.30, ठीक है। हम फिर से इसको रिसेट करते हैं और 50% में लेके चलते हैं। सेट फ्लो, वेंचुरी मीटर स्टार्ट। ये अभी यहाँ पे खुला हुआ है, तो इसलिए टैंक में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रीडिंग आ गया। ये रीडिंग लिख लीजिए, ठीक है। ये रीडिंग बार बार करने में प्रॉब्लम होता है। फिर से हम लोग कहते हैं 25, सेट फ्लो, वेंचुरी मीटर स्टार्ट। अच्छा, ये तो सॉरी रिसेट करना होगा 25%। ये अगर अगर ये मतलब मीटिंग बंद हो जाएगा, ठीक है, कुछ ही सेकंड में, तो आप लोग फिर से ज्वाइन कर जाइएगा, ठीक है, सेम लिंक में। ओके। हम लोग इसको वाल्व को क्लोज कर दिए और ये 10 सेंटीमीटर जब होगा, विल स्टॉप द टाइमर। तो ये आपका हो गया। ये जो टेबल है, ये टेबल आप लोग ये कर लीजिए एक बार।
हो गया टेबल? हाँ तो तो ये आप ये कर लिया ना यहाँ पे, ये नोट कर लिया? यस सर। तो नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है आपका ऑब्जर्वेशन टेबल। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या हो गया आपका? नाउ वी नीड टू कन्वर्ट द, ये जो आपका प्रेशर डिफरेंस हो रहा है, आपका प्रेशर डिफरेंस टर्म्स, ठीक है, डेल्टा पी इन टर्म्स ऑफ mm ऑफ Hg, ठीक है, टू मीटर्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो हम लोग इसको मीटर में, मिलीमीटर से मीटर में हम लोग क्या करेंगे, लेके जाएंगे। तो वो जो मतलब ये होता है, उसका फॉर्मूला ये होता है कि H इज इक्वल टू 12.6 इंटू डेल पी बाई 1000। तो अप्लाइंग द फॉर्मूला वी गॉट द वेरियस हाइट इन मीटर। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, ऑरिफिस मीटर को हम यहाँ पे करना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग नहीं रहता है। ऑरिफिस मीटर भी देख लीजिए यहाँ पे, ये तो पंप चालू हो ही गया है और मैनोमीटर में थोड़ा चेंज होगा। यहाँ पे 4 बार अगर करना पड़ेगा, नहीं तो ऑरिफिस मीटर भी करीब करीब सेम है, अभी देख सकते हैं पूरा सेम ही है। इसको वाल्व को क्लोज कर देते हैं और 10 सेंटीमीटर हाइट प्रेशर हेड उठने का इंतजार, और स्टॉप टाइमर, स्टॉप वॉच।
आप लोग का ग्रुप में कितना स्टूडेंट्स है वहाँ पे? 9 सर। देखिए यहाँ पे ऑरिफिस मीटर में भी पूरा हो गया है, ठीक है। तो ऑरिफिस मीटर का आप छोड़िए, तो यहाँ पे देखिए वेंचुरी मीटर में आपको क्या दिया गया है, जो एक्चुअल डिस्चार्ज क्या होता है और थियोरेटिकल डिस्चार्ज क्या होता है, ठीक है। तो ये हम लोग को थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो आप लोग फिर से थोड़ा पेन एंड पेपर रेडी कीजिए, और जो फॉर्मूला से हम लोग ये करेंगे, ये फॉर्मूला ये है। फॉर्मूला ये है कि H इज इक्वल टू 12.6 P 1000, ठीक है। तो ये हम लोगों का है ये अभी फॉर्मूला। तो अप्लाइंग दिस फॉर्मूला वी गॉट द वेरियस हाइट इन मीटर, ठीक है। नाउ द theoretical discharge as well as the actual discharge using the various formula। तो आपका एरिया क्या था, हम लोग वहां पे देखे थे, एरिया क्या था टैंक का, मेजरिंग टैंक का एरिया क्या था 300 बाई 300, तो 300 इंटू 300 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 300 इंटू 300 मिलीमीटर स्क्वायर, 300 मिलीमीटर स्क्वायर है। तो इसको हम अगर मीटर में आएंगे तो कितना आएगा बोलिए तो? हम्म, कितना आता है बताइए इसको। इसको 300 मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर में आएंगे तो कितना आएगा? ये आएगा ना? 0.09 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एच क्या आएगा, हाइट क्या होता है, हाइट फिक्स था, हम लोग हमेशा 10 सेंटीमीटर ही ले रहे थे। तो 10 सेंटीमीटर का क्या होगा, 1 मीटर, 0.1, ठीक है। तो क्यू जो होगा आपका, क्यू जो एक्चुअल है, क्यू एक्चुअल, इसमें क्या मिलता है, ए इंटू एच बाई, यार क्यू जो एक्चुअल है इसमें होता है ए इंटू एच बाई टाइम, ठीक है। तो फॉर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला क्या था, एच 0.09 इंटू, सॉरी ये क्या था 0.09, ये क्या था 0.1, और यहाँ पे क्या है टाइम 20.65, 20.65 कितना आता है, फटाफट कीजिए कितना आता है ये? कितना आ रहा है? 0.00435। 0.000435। तो हम डबल लोग जीरो। ऐसे लिख सकते हैं 4.35 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है, लिख यस। सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 20.65 का जाएगा अभी 24.30, इसके बाद 30.20, इसके बाद 41, समझ में आ रहा है ना? तो ये आप लोग कीजिएगा, ठीक है। तो ये कीजिएगा तो इस पे कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे ये सब वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 0.9 इंटू 0.1 ये तो सेम ही रहेगा आपका, क्योंकि टैंक का एरिया भी सेम है और
ये आपका ये भी सेम है। यहाँ पे 24.30 कीजिएगा तो कितना आ रहा है आपका, देखिए आपको आएगा 3.70 इंटू 10⁻⁻⁴। यहाँ पे सब दिया हुआ है। क्या किया सर अभी? हाँ 3.70 कैसे है? देखिए आप करके देखिए आएगा। यहाँ पे 24.3 क्या सर? क्या एक्चुअल डिस्चार्ज आएगा ये आपको सर यहाँ पे। समझ गए। अब कीजिए, आपको अब कीजिएगा तो आपको पता चलेगा। यहाँ के 24.30 आप यहाँ पे लिखिए। A इंटू एच बाई टाइम। आप इसको कीजिए डेली में सबके 20.65 में भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। ये चार में कीजिए तो ये चार आपको निकल के आएगा जो एक्चुअल डिस्चार्ज है। ठीक है, तो एक्चुअल डिस्चार्ज है ये आपको चार यहाँ से निकलेगा। और जो थियोरिटिकल डिस्चार्ज है, थियोरिटिकल डिस्चार्ज भी आपको कैसे मिलेगा, थियोरिटिकल डिस्चार्ज आपको ये मिलेगा, आपको वहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन दिया हुआ था उसमें देखिएगा कि D1, ठीक है, D1 जो डायमीटर है, डायमीटर कितना है आप लोग स्पेसिफिकेशन लिख लेते सबसे अच्छा होता, ठीक है। इसका डायमीटर था 21.5 मिलीमीटर। और जो D2 होता है, ठीक है, जो आपका थ्रोट का जो आपका डायमीटर था, तो थ्रोट का जो डायमीटर है वो हो गया आपका 12.5 मिलीमीटर। ठीक है, तो एरिया कितना होगा, डायमीटर का एरिया क्या होता है, π/4 इंटू D1 स्क्वायर, सॉरी D1 स्क्वायर। ठीक है, और A2 का क्या आएगा, ये तो A1 का आपका जो बड़ा है उसका आएगा। और जो थ्रोट का होगा, थ्रोट का जो डायमीटर है वो क्या आता है, π/4 इंटू D2 स्क्वायर, जो 0.2 में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसके आप कीजिएगा तो A1 का आपका निकल के आएगा 21.5 को मिलीमीटर से मीटर में लाइएगा। ठीक है, और इसको भी मीटर में लाइएगा। तो लगने के बाद आपको A1 भी मिलेगा और A2 भी मिलेगा। और आपको थियोरिटिकल का तो ये आपको पता है कि क्या था आपका, पता है ना, A1 इंटू √2GH बाई अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A1 का स्क्वायर A2 A2 स्क्वायर। तो इससे आपका क्या आएगा, इससे आपका थियोरिटी का मतलब ये जो क्यू थियोरिटिकल जो है ये आपको मिलेगा बाय पुटिंग डाउन ऑल द गिवन डेटाज, आपको ये आ जाएगा। तो CD तो आपको पता है, CD कैसे निकलता है, बाई एक्चुअल। ठीक है, समझ में आया कुछ वेंचुरीमीटर का। तो ये जो दो आपका नीचे वाला फॉर्मूला क्या क्या लिखे सर? हाँ हाँ हाँ। नीचे वाला फॉर्मूला क्या क्या लिखे? U1 कौन सा फॉर्मूला आप बोल रहे हैं, ये तो फॉर्मूला आपका थियोरिटिकल का थियोरिटिकल। फॉर्मूला तो आपको तो पहले ही बोल दिया आपको। कौन है, कौन बोल रहा था, हम सर। अच्छा आप। थियोरिटिकल फॉर्मूला आपका ये लिखे कि A1/A2, लिखे A1A2 बाई पूरा बाई अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू √2GH। ओके सर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला से आप A1A2 पुट कीजिएगा। ठीक है, तो आपको एक्चुअली ये फॉर्मूला भी नहीं है, और भी एक फॉर्मूला है, आप इससे भी निकल सकते हैं। तो यही फॉर्मूला से आपको आता है आपका QTH जो है, क्यू थ्योरेटिकल से आपको ये मिलता है कि 5.77
इंटू 10⁻⁻4 इंटू √h। अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे तब भी सेम ही आएगा, और ये फॉर्मूला यूज करेंगे तब भी सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला से हम लोग, ये फॉर्मूला हम लोग को निकलता है, तो ये फॉर्मूला से अब ये जो TH है, TH आपको मिल जाएगा। मिनट। तो हम यहाँ पे बिठा भी सकते हैं। तो ये 3.7 नहीं है, तो आपका कितना आया था? 4.35 ना, 4.35। ये आपको आ गया था 3.70, ये आपको आएगा 2.98, और ये आपको आएगा 2.19। और जो थियोरिटिकल डिस्चार्ज होगा तो आपका जो मतलब जो थियोरिटिकल का जो फॉर्मूला बताया कि 5.77 इंटू 10⁻⁻4 इंटू √h, अगर आप इससे करिएगा तो आपको क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 4.940, यहाँ पे आएगा आपका 4.19, यहाँ पे आएगा आपको 3.365, यहाँ पे आएगा आपको 2.59। ठीक है, तो कुछ इस तरह आएगा आपका। तो CD क्या निकल के आया? ये तो कोएफिशिएंट ऑफ वेंचुरीमीटर आपको ये निकल के आ गया। ये चीज पूरा लिख लीजिएगा, लैब मैनुअल में ही लिखिएगा, यही डेटा आपको लैब मैनुअल में लिखना है पूरा। और जो थियोरिटिकल पार्ट है वो हमको भेज देंगे आपको, बट जो मतलब क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन जो टेबल होगा, तो ऑब्जर्वेशन में टेबल में आप लोग यही लिख दीजिएगा। ठीक है, तो और कौन कौन से फॉर्मूला से आपको पता चल रहा है वो फॉर्मूला आप लोगों को पता है अभी, फॉर्मूला ऊपर लिखिएगा। और ये जो पूरा डेटा है, ये डेटा पुट कर दीजिएगा, नहीं तो आप लोग कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं। समझ में आया पूरा? ये जो यहाँ पे सब डेटा दिया यस हुआ सर। है, सप्लाई पाइप डायमीटर क्या है, हम लोग 21.5 और 12.5 लेके काम कर रहे थे इतना थे। ठीक है ना, और 300 बाई 300 का जो mm³ तो छोड़िए, अभी 300 बाई 300 का mm² का जो मेजरिंग टैंक साइज का बात कर रहे थे वो ये है। ठीक है, यहाँ सबको प्रोसीड्यूर भी दिखेगा। अटेंडेंस ले लेता हूँ। ये रवि कुमार कौन है? रवि कुमार को अटेंडेंस नहीं मिलेगा, बाकी दोनों को मिलेगा। रवि कुमार, इसमें कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है। वो थोड़ा अभी बाहर में है सर, इसी कारण क्लास ज्वाइन नहीं किया था, लेट से किया। नहीं ठीक है, बोला नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास से क्लास से करेंगे। सर हाँ हेलो सर, हाँ बोल रहे हाँ, थे कि क्लास का रिकॉर्डिंग सर मिल पाएगा? क्लास का रिकॉर्डिंग, हाँ क्लास का रिकॉर्डिंग भेज देंगे। हाँ, क्लास का रिकॉर्डिंग का आपको व्हाट्सएप क्या पे सर जरूरत है? आपको तो सब कुछ तो मिल ही जा रहा है, रिकॉर्डिंग आपको कैसे भेजेंगे? रिकॉर्डिंग भी देख। रिकॉर्डिंग का बाद हम करेंगे, रिकॉर्डिंग आपको पता है कि नहीं पता है? पता नहीं होगा, रिकॉर्डिंग आपको कैसे मिलेगा? लेकिन पीडीएफ अगर पीडीएफ तो है नहीं मेरे पास अभी फिलहाल। हम सोच रहे हैं कि नेक्स्ट दिन जो क्लास होगा ना, उससे हम क्या करेंगे, पूरा पीपीटी में एकदम बना के
आपको भेजेंगे, ठीक है। तो पीपीटी से पढ़ाएंगे, पीपीटी में भेजेंगे, तो आपके पास क्या होगा, पूरा नोट रहेगा, ठीक ना। तो मैं यही सोच रहा था एक्चुअली, अगर नहीं भी हो पाएगा तो मैं जहाँ पे मतलब पूरा मतलब जो पूरा नोट बनाता हूँ तो वही मैं पीडीएफ करके आप लोगों को भेज दूंगा, तो उसमें और भी आसानी होगा, ठीक। यस ठीक है, चलिए लीव करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर।